आदाब। मैं फ्रैंक राउजन परेरा हाजिर हूं दुनिया भर की सोशो पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरी आग। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के अमेरिकी स्टेट विजिट के बारे में। जी हां, अमेरिकी व्हाइट हाउस ने 10 मई को ही जारी अपने एक स्टेटमेंट में ऐलान किया था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने रिपब्लिक ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अमेरिका के स्टेट विजिट पर इनवाइट किया है और 22 जून को दोनों स्टेट हेड प्राइम मिनिस्टर की स्टेट डिनर की मेजबानी करेंगे। व्हाइट हाउस से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की यह विजिट दोनों कंट्रीज के बीच वार्म बॉन्ड्स, फैमिली एंड फ्रेंडशिप और इंडिया यूएस साझेदारी का गवाह बनने वाला है। यह विजिट एक फ्री, ओपन, प्रॉस्परस एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक के लिए दोनों कंट्रीज के शेयर्ड कमिटमेंट और डिफेंस, क्लीन एनर्जी और स्पेस में स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को मजबूत करने वाला साबित होगी। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की निगाहें हमारे प्राइम मिनिस्टर के अमेरिकी स्टेट विजिट पर टिकी हैं और हर कोई यही जानना और समझना चाह रहा है कि आज की ताजी या तेजी से बढ़ता हुआ दुनिया में भारत के प्राइम मिनिस्टर की अमेरिकी स्टेट विजिट के क्या मायने हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 3 खास मेहमान। फॉर्मर डिप्लोमेट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, सावित्री भाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के प्रोफेसर एमिरेटस डॉक्टर शेषाद्री चारी और जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर अरविंद कुमार। तीनों मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत में एम्बेसडर आपसे शुरू करना चाहता हूं, तो इस स्टेट विजिट के क्या मायने हैं? देखिए, भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो पिछले कुछ करीब 20-22 सालों से बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम कहें, जो पहले भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके करीब 50-53 साल तक दोनों देशों के संबंधों में काफ़ी उतार चढ़ाव आया। परंतु बिल क्लिंटन, जो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, वो जब यहाँ पर भारत में आए मार्च 2000 में, तो तब से लेकर हमारे दोनों देशों के संबंधों में बहुत ही ऊंचाई आई है। तो चाहे वहाँ पर अमेरिका में हम देखें, कोई भी वहाँ पर राष्ट्रपति रहे हों, पहले तो बिल क्लिंटन थे, उसके बाद 8 साल के लिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए, 8 साल के लिए बराक ओबामा आए, फिर 4 साल के लिए डोनाल्ड ट्रंप आए और अब 2021 से प्रेसिडेंट जो बाइडेन वहाँ पर हैं। तो चाहे वो कोई भी, चाहे रिपब्लिकन राष्ट्रपति हों या डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति हों, तो हमारे जो दोनों देशों के संबंध हैं वो आगे ही बढ़ते गए। भारत में भी अगर हम देखें तो किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हों, पहले तो 4 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी थे, 2000 से लेकर 2004 तक। उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे और पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो हर एक के कार्यकाल में हमारे जो संबंध हैं बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़े हैं। परंतु फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के इसमें कार्यकाल में जो दोनों देशों के संबंध हैं, इन्होंने बहुत तेज़ी से छलांग लगाई है। अब अगर इस हम यात्रा की बात करें तो ये प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं यात्रा होगी अमेरिका में, और जो प्रधानमंत्री मोदी और देशों में गए हैं तो ये सबसे ज़्यादा उन्होंने जो विज़िट किया है वो अमेरिका में विज़िट किया है। तो इससे ये मालूम चलता है जो हमारे लिए, भारत के लिए ये जो संबंध है कितना गहरा है। और इस बारी जब वो जाएंगे तो पहली बात तो है जो ऑफिशियल स्टेट विज़िट पर उनको बुलाया जा रहा है, और ये इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2009 में बुलाया गया था। उसके बाद ये पहली बार जो भारत के किसी प्रधानमंत्री को ऑफिशियल स्टेट विजिट पर जा रहे हैं। दूसरी बात है जो उनको निमंत्रण दिया गया है
जो जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस को भी वो 22 जून को एड्रेस करेंगे। इससे पहले उन्होंने 2016 में भी जून में वहां पे जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया था। तो ये अब दूसरी बार वो जॉइंट सेशन को एड्रेस करेंगे। और इसमें ये ध्यान रखने वाली बात होगी फ्रैंक, जो वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि दूसरी बार जॉइंट सेशन को एड्रेस करेंगे। और पूरी दुनिया में अभी अगर देखा जाए तो 2-3 ही ऐसे विश्व नेता रहे हैं। एक विंस्टन चर्चिल को वहाँ पर एक से ज़्यादा बारी उन्होंने एड्रेस किया था जॉइंट सेशन को। नेल्सन मंडेला ने एक से ज़्यादा बारी, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर एड्रेस करेंगे। तो मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, हमारे संबंध बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और यह प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा होगी, व्हाइट हाउस की ऑफिशियल स्टेट विजिट होगी, मैं समझता हूँ इससे दोनों देशों के संबंधों को और बहुत इससे सुदृढ़ता और तेजी प्राप्त होने वाली है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने एम्बेसडर। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर चारी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि ये जो विजिट जो है, जैसे कि एम्बेसडर भी बता रहे थे कि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक प्रधानमंत्री जो है दूसरी बार एड्रेस करेंगे कांग्रेस को और ऐसे जॉइंट सिटिंग को ऐसे एड्रेस करेंगे, तो ऐसे पहली बार होने वाला है। तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? नहीं, ये तो एम्बेसडर साहब ने बहुत सही कहा। दो बातें हैं। एक तो ये सबसे पहला 2014 के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज तक 8 बार गए हैं, परंतु ये पहला स्टेट विजिट है। तो ये बहुत अहम बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और स्टेट विजिट का मतलब क्या है कि जहाँ एक और भारत के प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं और कुछ अपेक्षा लेकर जाते हैं अमेरिका से, ये उल्टा हो रहा है। इस बार अमेरिका को भारत से काफ़ी अपेक्षाएं हैं और दुनिया में जो घटनाएं हैं वो बड़ी तेज़ रफ्तार से बदल रहे हैं। अब ये पहली बार अमेरिका जो था वो भारत के काफ़ी नज़दीक था अफ़गानिस्तान में। अब इस बार जब विज़िट होगा तब अमेरिका अफ़गानिस्तान में नहीं है, वो निकल चुके हैं वहाँ से। दूसरी बात, ये पैंडेमिक के बाद जो आर्थिक स्थितियाँ देश के बदले, कुछ बिगड़े कुछ बदल रहे हैं और धीरे धीरे अनेक देश जो हैं वो अपनी अपनी जो आर्थिक स्थिति से बाहर निकल रहे हैं और ऐसी स्थिति में ये विज़िट हो रहा है। तीसरी बात, इस विज़िट में अमेरिका की तरफ से दो बातों पर वो ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे। एक तो इंडो पैसिफिक और दूसरा है चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है। ये दोनों विषय ऐसे हैं जिससे अमेरिका में काफ़ी अमेरिकी जो कूटनीति की विचार करते हैं, स्ट्रेटेजिक विचार करते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करने वाली जो कम्युनिटी है अमेरिका में, उनमें इन दोनों बातों को लेकर काफ़ी चिंता है जी। तो इंडो पैसिफिक को कैसे हम हैंडल किया जाए। इंडो पैसिफिक में कम से कम 120 से ज़्यादा देश हैं और यूनाइटेड नेशंस के बाद अगर इंडो पैसिफिक इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है तो शायद दुनिया का सबसे बड़ी संस्था होगी। तो इतनी बड़ी संस्था, इतने बड़े देश और फिर क्वाड है उसमें, जो 4 बहुत बड़े आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो अच्छे मायने रखने वाले 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। तो क्वाड का कैसे उपयोग किया जाए, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो बनाया उसको कैसे उसका उपयोग कैसे किया जाए। और प्रमुख दृष्टि से चीन बार बार ये कह रहा है कि ये जो इंडो पैसिफिक का मामला और क्या क्वाड वगैरह जो है वो एशियन नेटो है, आप सामरिक दृष्टि से कुछ करना चाहते हैं। तो चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है केवल भारत के आसपास नहीं परंतु इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और अन्य स्थानों पर भी चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। तो इस चीन के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका काफ़ी चिंतित है और इन सभी चिंताओं के बीच में भारत की स्थिति अगर आप देखेंगे
तो अन्य अनेक देशों की तुलना में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत जल्दी स्थिर हो चुकी है। जी। तो ऐसी स्थिति में भारत से उनको अपेक्षा ज़्यादा है, बशर्ते कि भारत को अमेरिका से ज़्यादा अपेक्षा है। इसीलिए ये जो इस बार का जो दौरा है प्रधानमंत्री जी का, वो बहुत मायना रखता है और इसका जो आउटकम जिसको हम कहते हैं वो बहुत बड़ा दीर्घकालीन असर करेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर चारी। दो बहुत अहम मुद्दे उठाए आपने, एक इंडो पैसिफिक, दूसरी है चीन। इंडो पैसिफिक को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। तो इंडो पैसिफिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस स्टेट विजिट का? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजिट है यूएस में, इस विजिट का बहुत ही प्रभाव पड़ेगा इंडो पैसिफिक पे, क्योंकि ये एक अलग तरह का विश्वास कायम करेगा भारत और अमेरिका के बीच में। और विश्वास ही नहीं, वहाँ जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इस्टेब्लिश करने की जो बात हो रही है उस पर भी वो लोग चर्चा करेंगे। इंडो पैसिफिक एक एजेंडा के रूप में ही डिस्कस होगा वहाँ। तो जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस जो आ रहे हैं इंडो पैसिफिक से बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ चाइना, उस पर भारत और अमेरिका मिलकर कैसे एक अस्थिर इंडो पैसिफिक का अल्टीमेटली वो लोग इस्टेब्लिश करेंगे, उसका जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, और कैसे भारत और यूएस मिलकर दोनों एक नया पहलू और नया आयाम देंगे उस एरिया में, उस जियोपॉलिटिकल रीजन में, जो कि एक पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। क्या है कि पूरा विश्व देख रहा है, जैसा फ्रैंक आपने बताया कि कैसे पूरा विश्व इस माननीय प्रधानमंत्री का विजिट को देख रहा है और क्या क्या अपेक्षा पूरे विश्व को है इस विजिट से। तो इंडो पैसिफिक का मुद्दा जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मुद्दा होगा और दोनों प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बाइडेन इस पर जरूर चर्चा करेंगे। और उस पर एक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। उसमें ये बोला गया है दैट इंडिया बेसिकली इज गोइंग टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग द यूएस in establishing a robust security architecture in the Indo-Pacific. इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं और एक और जो अहम मुद्दा है उसको भी लाना चाहता हूं। एम्बेसडर सज्जनार, डॉक्टर चारी चीन के बारे में बात कर रहे थे, तो इस विजिट का चीन पे क्या परिमाण है? एक बात ये है। दूसरी बात, क्वाड की भी बातचीत कर रहे थे। क्वाड काफ़ी मजबूत होते हुए जा रहा है। पिछले 4-5 सालों में देखा है हमने कि काफ़ी बहुत सारी अहम चीज़ों पर क्वाड का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, एक इंडो पैसिफिक का और एक क्वाड का, और चीन का वहाँ पर जो दबदबा बढ़ रहा है साउथ चाइना सी में और में। देखिए, 2017 में इंडो पैसिफिक को फिर से जिसे कहा जाए रिवाइवल किया गया, रिजुविनेशन किया गया। इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में, परंतु फिर क्योंकि चीन ने इसका विरोध किया तो इसीलिए इसको आगे नहीं ले जाया गया। परंतु 2017 में जब ईस्ट एशिया समिट की एक मुलाकात हुई मनीला में, नवंबर 2017 में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, तो तब उन्होंने दोनों इंडो पैसिफिक का मुद्दा और क्वाड का मुद्दा उसको आगे बढ़ाया। और उसका कारण फ्रैंक यही था, जो चीन का जो यहाँ पर जिसे कहें विस्तारवाद, उसकी जो नीति है, जो उसका असर्टिवनेस है साउथ चाइना सी में, वो बहुत बढ़ रहा था। क्योंकि हम जानते हैं जो उसने साउथ चाइना सी, उसका एरिया है करीब 3.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ही व्यापक ये वाटर बॉडी है। और इसमें चीन कहता है जो ये जैसे हमारे अधीन है, क्योंकि 2000 साल पहले हमारे जो मछुआरे थे ये दूर दूर तक वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने जाते थे, तो हमारे अधीन है। परंतु इस बारे में फिलीपींस उसको, चीन को वहाँ पर ले गया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। वहाँ पर उसका फैसला आया जुलाई 2016 में, और उन्होंने जो चीन ने कहा था उस सारे जो उसकी मान्यताएं थी, जो सारी उसकी दलीलें थी चीन की, उन्होंने रद्द कर दी। परंतु फिर भी चीन वहाँ पर साउथ चाइना सी में, चाहे वो और देशों के द्वीप हों, जैसे पैरासेल आइलैंड है वियतनाम का, स्प्रैटली आइलैंड है, या फिर स्कारबरो शोल है, मिस्चिफ रीफ है, ऐसे बहुत सारे वहाँ पर जो द्वीप हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार वो दूसरे देशों को बिलोंग करते हैं, परंतु चीन ने उनको हथियाना शुरू कर दिया था 2009 से ही।
तो वहाँ पर एक तो ये जो चीन का ये मानना है जो ये सारा जो साउथ चाइना सी है वो हमारे अधीन आता है। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड वहाँ पर बनाने शुरू किए और उनको मिलिटराइज करना शुरू किया। तो ये जो एक चीन का मुद्दा है ये सामने सबके आ गया है और 2017 में हमने देखा है जो इंडो पैसिफिक भी शुरुआत हुई और क्वाड की भी शुरुआत हुई। अब दो बातें मैं इसमें कहना चाहूँगा। एक तो इंडो पैसिफिक, फ्रैंक आपने जो पढ़ा ये जो विज्ञप्ति व्हाइट हाउस ने 2010 मई को 2023 को दिया जो प्रधानमंत्री मोदी को वो निमंत्रण दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जो हम इसको जो बातचीत होगी व्हाइट हाउस में वो फ्री, ओपन, सिक्योर एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक, जी बिल्कुल, मतलब इसके बारे में वो वहाँ पर बातचीत होगी और कैसे इसको यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चला जाए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी है 1982 का, उसके अनुसार यहाँ पर काम किया जाए। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ फ्लाइट्स हो, क्योंकि साउथ चाइना सी से बहुत ज़्यादा व्यापार का आदान प्रदान होता है, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, भारत हो, आसियान हो। तो एक तो इसके ऊपर बात होगी जो कैसे यहाँ पर रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओपन सीज के बारे में बात हो। दूसरी चीज़ है यहाँ पर क्वाड की जो आपने बात की। देखिए क्वाड की शुरुआत हुई थी 2004 में 26 दिसंबर जब सुनामी पड़ा था, पर वो भी 2007 में उसके ऊपर काम होना बंद हो गया था चीन के विरोध की वजह से। 2017 में उसको भी फिर से आगे ले जाया गया। परंतु मैं आपके और आपके जो देखने वाले श्रोता हैं उनके सामने मैं ये बताना चाहूँगा जो पिछले 2-2.5 साल में क्वाड की 5 मुलाकातें हुई हैं, 3 मुलाकातें हुई हैं इन पर्सन और 2 मुलाकातें हुई हैं वर्चुअल, और ये मैं कहूँगा टोटली अनप्रेसिडेंटेड है। कोई भी ऐसी फ्रैंक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसकी 5 मुलाकात, ये जो 4 लीडर्स हैं इसके 4 मेंबर्स हैं, अमेरिका है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और आखिरी जो मुलाकात हुई थी इनकी वो 3rd इन पर्सन क्वाड समिट वो हिरोशिमा में 20 मई को अभी हुई थी, 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी उसका। तो इसीलिए ये वाले इसके बारे में बात होगी जो क्वाड को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है दैट इट इज़ अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। हम इसको मानते हैं जो ये एक इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारे मुद्दे हम बात कर रहे हैं, चाहे वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हो, चाहे वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हो, क्लाइमेट चेंज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिज़ास्टर रिलीफ, बहुत चीज़ें हैं। हम ये चाहते हैं जो ये पूरा जो क्षेत्र है इंडो पैसिफिक का, उसके लिए कैसे बेहतरी के हम काम करें, उनको और ऑप्शंस दिए जाएं, क्योंकि चीन का जो है वो डेट ट्रैप वो बनता है, और ऑप्शंस देने के लिए क्वाड के बारे में बातचीत होगी। और इसीलिए दोनों देशों को साथ में काम करने का चांस भी मिलता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि दोनों देश आगे भी बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर चारी, आपने तो सामरिक सेक्टर के बारे में ऑलरेडी बात किया है और आपने कहा है कि बहुत ही अहम होगा ये सेक्टर, और अगर एजेंडा की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे डिस्कशन होने का संभावना है? देखिए अनेक विषयों पर होगा। एक तो सामरिक विषय तो है ही, डिफेंस प्रोक्योरमेंट और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जो भारत के है उसमें होगा। एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में भारत बहुत आग्रह कर रहा है अमेरिका से, और अनेक जो डेवलप्ड देश हैं, टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड देश हैं, उन सभी देशों के सामने हम यही विषय रख रहे हैं कि ये जो साल है हम G20 के भी अध्यक्ष है भारत के साथ, SCO की भी अध्यक्षता भारत के पास है, और अब ब्रिक्स की भी मीटिंग हुई, उसमें भी और जो सदस्य देश हैं जो ब्रिक्स के आज सदस्य नहीं हैं वो भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, उसके बारे में भी भारत काफ़ी चिंता व्यक्त कर रही है। और भारत का भी ये कहना है कि ब्रिक्स को भी हमें वाइडन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी हमने कहा है कि आज जो यूनाइटेड नेशंस का जो स्ट्रक्चर है, जो गठन है,
वो बहुत पुरानी बात है, 1947 की बात है, और दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, और यूनाइटेड नेशंस को भी इसके साथ साथ बढ़ना चाहिए, बदलना चाहिए। उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। ये भारत बार बार कहता आ रहा है। एक बात यहाँ पर मैं थोड़ा आग्रहपूर्वक रखना चाहूँगा कि आपने कहा, जैसे मैंने उल्लेख किया, कि चीन का जो मुद्दा है वो बहुत अहम मुद्दा है इस विषय में, इस मुलाकातों में। परंतु एक बात आपने भी ध्यान दिया होगा, कुछ साल से, मतलब 2015 में एशिया पैसिफिक जो कमांड स्ट्रक्चर था अमेरिका का, नेवल कमांड था, उसका नाम बदलकर उन्होंने इंडो पैसिफिक बना दिया। तब से लेकर ये इंडो पैसिफिक नाम जो है वो काफ़ी बड़े ज़ोर शोर से आगे आया है, और आज दुनिया भर में कोई एशिया पैसिफिक नहीं कहता है, सब इंडो पैसिफिक कहते हैं। सिर्फ एक देश दुनिया का ऐसा है जो आज भी ऑफिशियली उसको एशिया पैसिफिक कहता है, वो चीन है। इससे आप समझ जाएंगे कि चीन को कहाँ पर दर्द हो रहा है। और चीन बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, सज्जनहार जैसे लोग ज़्यादा बता पाएंगे इसके बारे में, कई बार चीन हमको कह चुका है कि देखिए आप बहुत ज़्यादा अमेरिका की तरफ मत जाइए, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ओबामा के समय में अमेरिका ने चीन के बारे में क्या कहा था कि पिवट ऑफ एशिया, अगर एशिया का विकास करना चाहिए तो चीन के अलावा दूसरा कोई देश नहीं है जो एशिया का विकास कर सकेगा। ये अमेरिका ने कहा था। अब वही अमेरिका आज चाहता है कि भारत के कंधे पर बंदूक रखकर चीन को टारगेट करे। तो इसके लिए भारत तैयार नहीं है। भारत ने बार बार ये कहा है कि इंडो पैसिफिक और क्वाड को हम एक सामरिक संस्था नहीं बनाना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू मेक इट ए डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और ए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। हम इसको सिक्योरिटी आर्किटेक्चर देना चाहते हैं, परंतु उसको एक सामरिक संस्था नहीं बनाना चाहते जैसे नाटो है। बिल्कुल, ये भारत ने स्पष्ट कहा है, एक बात। दूसरी बात, चीन का जब बढ़ रहा था, चीन का प्रभाव जब बढ़ रहा था, तब हमने अमेरिका को कहा था कि चीन का बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ रहा है और इस चीन के प्रभाव को बढ़ाने में अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ है, अमेरिका का हिस्सा है। तब अमेरिका ने हमारी बात नहीं सुनी। आज जब अमेरिका का एक दृष्टि से देखा जाए तो चैलेंज बन गया चीन, तो अमेरिका चाहता है कि उसके पक्ष में और देश आएँ। हम कोई नहीं चाहते हैं, भारत ये नहीं चाहता है कि दुनिया में किसी एक देश का वर्चस्व चले, अमेरिका का चले या चीन का चले, ये भारत नहीं चाहता है। भारत जो है वो मल्टीलैटरल वर्ल्ड सिस्टम के प्रति ज़्यादा आकर्षित है, और आज देखेंगे तो दुनिया धीरे धीरे मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रहा है। और यही बात मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बहुत ज़ोरों से इस बार अमेरिका को सुनाएंगे, कहेंगे। और आज जो अमेरिका को भारत जब कहेगा कुछ बात, तो इसको सुनने और उस पर कार्यान्वयन करने की स्थिति में आज अमेरिका है। ये भारत की जो स्थिति बढ़ी हुई है उसका एक द्योतक है। चलिए, इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, और सारे तीनों मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। डॉक्टर चारी, एम्बेसडर सज्जनहार और प्रोफेसर अरविंद कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com, और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। इस हफ्ते